हेलो फ्रेंड्स, मैं अशोक कुमार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, मैं फिर लेके आया हूँ आपके लिए एक मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो। अगर आप कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम देना चाहते हैं, एसएससी, रेलवे, बैंक, कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम किसी भी स्टेट का हो, अगर वो भारत के इतिहास से आता है तो भारत की ऐतिहासिक लड़ाइयाँ फेमस है उस टॉपिक के लिए। तो फ्रेंड्स, अगर कोई भी आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं, कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो, अगर उसमें हिस्ट्री टॉपिक आता है तो आप ये फेमस जो युद्ध हैं वो उनमें से एक न एक क्वेश्चन आपको उसमें मिलता है। इस वीडियो हम यही डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे भारत की ऐतिहासिक लड़ाइयाँ, उनके प्रमुख युद्ध और किस वर्ष हुए थे और किस किस के मध्य हुए थे और इनके क्या परिणाम रहे। ओके, जो कि हमारा फर्स्ट युद्ध है, हमारा जो कि पहली जो ऐतिहासिक लड़ाई मानी जाती है, जो कि प्रथम युद्ध है, वो है हमारा तराइन का प्रथम युद्ध, जो कब हुआ था 1191 में हुआ था। और किस किस के मध्य हुआ था? ये हुआ था हमारा पृथ्वीराज चौहान और हमारा ये अफ़गान का शासक था मोहम्मद गौरी, उसके मध्य हुआ था। और इस समय जो पृथ्वीराज चौहान वो दिल्ली के शासक थे, जो कि एक राजपूताना शासक थे, और मोहम्मद गौरी जो कि एक अफ़गान का शासक था, अफ़गान से आया था। इन दोनों के मध्य एक युद्ध हुआ, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में, और इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया। और आगे फिर 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध हुआ, और इस युद्ध में मोहम्मद गौरी ने जो दिल्ली के राजपूताना शासक पृथ्वीराज चौहान को परास्त किया और बंदी बना के उन्हें अपने साथ काबुल ले गए। ओके, इसके बारे में हम पृथ्वीराज चौहान के बारे में हम नेक्स्ट अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे पूरे डिटेल के साथ। और इस वीडियो में सिर्फ हम उनके फेमस कुछ भारत की ऐतिहासिक लड़ाइयाँ देखेंगे, सिर्फ ओनली इतना, जो कि हमारे सिलेबस में बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट माना जाता है। ओके, हम बात करते हैं तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था हमारा 1192 में, जो भी मैंने भी आपको बताया है कि मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया। अब बात करते हैं जो कि हमारा तीसरा युद्ध था, चंदावर का युद्ध, जो कि हुआ था हमारा 1194 ईस्वी में, और ये हुआ था मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी ने राजा जयचंद को पराजय किया। और फिर आगे चलते हैं, आगे होता है हमारा पानीपत की पहली लड़ाई। जी हाँ, पानीपत की पहली लड़ाई, ये लड़ाई हमारा मुग़ल काल का अस्तित्व मानी जाती है, क्योंकि इस लड़ाई में जो 1526 ईस्वी में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया। और बाबर ये वही बाबर है जो कि भारत में मुग़ल वंश का संस्थापक माना जाता है। और बाबर उस समय अफ़गान का शासक था, अफ़गान से आया था, और मोहम्मद इब्राहिम लोदी को हराया। ओके, पानीपत की प्रथम लड़ाई में 1526 ईस्वी में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया। और आगे पानीपत आपके जानकारी के लिए बता दूं, बाबर अपनी लाइफ के शासनकाल में कभी भी कोई सा युद्ध हारा नहीं था। आगे चल करते हैं बाबर का दूसरा युद्ध। बाबर का दूसरा युद्ध था खानवा का युद्ध, जो कि हुआ था 1527 में, जस्ट उसके एक साल बाद 1527 ईस्वी में वो बाबर और महाराणा सांगा के बीच हुआ। इसमें बाबर ने राणा सांगा को परास्त किया। ओके, अब बात करते हैं बाबर का जो तीसरा युद्ध हुआ था। बाबर का तीसरा युद्ध हुआ था चंदेरी का युद्ध हुआ था जस्ट उसके एक साल बाद 1528 ईस्वी में, और इस युद्ध में बाबर ने मैदानी राय को हराया। ओके, अब हम बात करते हैं बाबर का आखिरी युद्ध, जो कि माना जाता है हमारा घाघरा का युद्ध, जो हुआ था हमारा 1529 ईस्वी में। और इस युद्ध में बाबर ने अफ़गानी सेना को हराया, अफ़गान के शासकों को हराया। ओके, अब बात करते हैं जो कि बाबर का उत्तराधिकारी आया था हेमू। उसने कौन कौन से युद्ध करे, कौन कौन से फेमस युद्ध हैं जो कि बाबर के उत्तराधिकारी हेमू द्वारा करे गए थे। जो कि हेमू द्वारा करा गया प्रथम युद्ध है हमारा चौसा का युद्ध, जो कि हुआ था 1539 ईस्वी में शेरशाह और हुमायूं के बीच में। इसमें शेरशाह ने हुमायूं को हराया। शेरशाह उस समय हिंदू शासक था और हुमायूं मुग़ल वंश का द्वितीय शासक था। उस समय बाबर मुग़ल वंश का प्रथम शासक माना जाता है, उसका उत्तराधिकारी हुमायूं था, जिसे शेरशाह सूरी ने चौसा का प्रथम युद्ध में हराया था 1539 ईस्वी में। अब बात करते हैं दूसरा युद्ध हुआ था कन्नौज का युद्ध। इस युद्ध में 1540 ईस्वी में, इस युद्ध में भी शेरशाह ने हुमायूं को हराया, और हुमायूं इस युद्ध में हार के पूरी तरह परास्त हो गए, अफ़गान लौट गया। और फिर हुमायूं का जो उत्तराधिकारी आया, उत्तराधिकारी अकबर। ओके,
अकबर के बाद अकबर की भी फेमस लड़ाइयाँ बहुत सारी हैं। अकबर ने भारत के लिए बहुत अच्छे काम किए हैं। दिल्ली की ऐतिहासिक इमारतें अकबर ने बनाई हैं बहुत सारी। हम डिस्कस करते हैं सिर्फ इस वीडियो में, हम लोग सिर्फ उनकी लड़ाइयाँ डिस्कस करें जो फेमस लड़ाइयाँ हैं। ओके, अब हम बात करते हैं पानीपत की दूसरी लड़ाई। जो पानीपत की प्रथम लड़ाई आपने पढ़ ली। पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था, और पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी हमारी अकबर और हिमू के बीच में, जो कि अकबर ने हिमू को हराया 1556 ईस्वी में हुई थी। ओके, आगे चलते हैं। आगे होता है हमारा तालीकोट का युद्ध, जो कि होता है हमारा 1565 ईस्वी में, जिसमें विजय साम्राज्य का पतन माना जाता है। ओके, अब आगे चलते हैं। आगे हमारा आता है हल्दी घाटी का युद्ध, जो कि हुआ था हमारा 1576 ईस्वी में। अकबर ने महाराणा प्रताप को हराया। इस युद्ध में अकबर ने महाराणा प्रताप को हराया। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई इम्पोर्टेंट नॉलेज मिली हो तो प्लीज़ लाइक करें।